हेलो दोस्तों, मैं अवधेश मौर्य आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है हमारे इस मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आशा की किरण। रामू एक छोटा किसान था जो एक गांव में रहता था। उसकी जमीन उपजाऊ नहीं थी और सालों की मेहनत के बावजूद उसे कभी अच्छी फसल नहीं मिली। गांव वाले उसे ताने मारते, कहते, रामू, तेरे नसीब में सिर्फ हार है। लेकिन रामू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी किस्मत खुद बदलेगा। एक दिन उसने गांव के बाहर एक सुनसान जगह देखी जहां मिट्टी कुछ अलग सी थी। उसने वहां खुदाई की और पाया कि मिट्टी नम थी, शायद कोई छुपा हुआ जल स्रोत था। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वहां मेहनत से खेती शुरू कर दी और कुछ महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। अब गांव वाले हैरान थे। जिस रामू को वे नाकाम समझते थे, वही अब सबसे अच्छी फसल उगा रहा था। लोग उससे पूछने लगे कि उसने यह कैसे किया। रामू मुस्कुराया और बोला, जहां सबने सिर्फ सूखी जमीन देखी, मैंने उसमें पानी की संभावना देखी। जीवन भी ऐसा ही है, जहां लोग हार देखते हैं, वहां अगर हम उम्मीद देखें तो सफलता जरूर मिलती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन रामू की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग से हुई, जिन्होंने उसकी जमीन देखकर कहा, बेटा, मुझे यह जगह जानी पहचानी लगती है। मेरे दादा बताते थे कि यहाँ एक पुरानी नदी बहा करती थी जो समय के साथ सूख गई। तुमने खुदाई करके उसे फिर से जगा दिया। रामू यह सुनकर दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदली, बल्कि गांव को फिर से हरा भरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया था। सीख, कभी भी जिंदगी हमें ठहरा हुआ महसूस कराती है, लेकिन अगर हम सही जगह पर सही प्रयास करें तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। आशा की किरण हमेशा होती है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। अगला गरीब की प्रेरणादायक कहानी, संघर्ष से सफलता तक। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में काम करके घर चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन रमेश के अंदर एक सपना था, वो पर लिखकर अपनी गरीब दूर करना चाहता था। संघर्ष की शुरुआत। रमेश के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी पढ़ाई की लगन इतनी थी कि वह पुराने अखबार और फटे पुराने नोट से पढ़ाई करता। स्कूल जाने के लिए उसे कई किलोमीटर नंगे पैर चलना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रमेश स्कूल के बाद खेतों में काम करता और गांव में लोगों के छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाता था। कई बार उसे भूखे पेट भी पढ़ाई करनी पड़ती, लेकिन उसके सपनों की आग उसे जलाए रखती थी। सफलता की ओर कदम। गांव के एक शिक्षक ने उसकी मेहनत और लगन देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने रमेश को मुफ्त में पढ़ाया और उसे एक छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। इस छात्रवृत्ति की मदद से रमेश ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और कड़ी मेहनत के बल पर एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। संघर्ष का फल। जिस लड़के को कभी लोग गरीब कहकर ताना मारते थे, वही रमेश आज अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे रहा था। उसने अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया और गांव के गरीब बच्चों की मदद करने लगा। शिक्षा। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से इसे हराया जा सकता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसला और मेहनत है तो सफलता जरूर मिलती है।